नमस्कार। अभी हम शेरशाह और औजा चौखंडी महाविद्यालय पर उपस्थित हैं। यहाँ बूथ संख्या 4 है, जिसमें 172, 113, 74। आइए हमको जानते हैं कि मतदाता की स्थिति क्या है। वोट दे दिए? हाँ सर। बिहार में क्या चाहिए? बिहार में क्या चाहिए, जो पहल का नीतीश रहे हुई है। आप बिहार में विकास से आप खुश हैं? खुश हैं। बिहार का क्या मुद्दा होना चाहिए? नीतीश कुमार। 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा किसका होना चाहिए? नीतीश कुमार बोलिए रहे, नीतीश कुमार ठीक। मुद्दा भी क्या बाकी है? बाकी का कुछ नहीं बाकी। प्रशांत किशोर का क्या कुछ होने वाला है? अब इसको हमको मालूम है। किस किस पार्टी में लड़ाई है? अब इतना तो हमको जानकारी है, तो वोटे और काम मुद्दा में। आइए हम कुछ भाई से जानकारी लेते हैं। क्या प्रशांत किशोर का क्या स्थिति है भाई? कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं होने वाला उनका। या कौन सा पार्टी निकल रहा है? बीजेपी, इसलिए लता। क्या विकास से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिहार क्या मुख्यमंत्री 2025 चेहरा किसका चाहिए? नीतीश कुमार। आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं। हमारे भाई साहब लोग हैं। विकास का मुद्दा आप क्या कहना चाहते हैं? सारा विकास हो रहा है सर, नीतीश कुमार आएगा। और यहाँ प्रशांत किशोर का कुछ है? सुपड़ा साफ है। अच्छा, बिहार में बदलाव होना चाहिए? बिहार में बदलाव तो नहीं होगा, नीतीश कुमार ही आएंगे। अच्छा, आइए हम कुछ भाई से जानकारी लेते हैं। क्या स्थिति है सर? यहाँ बस नीतीश कुमार। विकास का है, विकास हो रहा है, विकास के चलते उनको वोट पड़ रहा है। किस मुद्दा पर वोट दिए हैं? सारा चीज़ सही है, शिक्षा सही है, हॉस्पिटल सही है, रोड सही हो गया, बिजली 125 यूनिट फ्री हो गया। इस मुद्दा पर दिया जा रहा है वोट। कब तक फ्री रहेगा? अब तो सरकार की व्यवस्था है भाई। सरकार जब तक फ्री दे हम लोग को मिल रहा है। और फिर उसके बाद चार्ज दिया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा तो 5 साल के बाद देखा जाएगा। ये सरकार द्वारा ऐसे तो नहीं किया जा रहा है कि वोट के लिए बिजली फ्री? ना वैसा बात नहीं है। हॉस्पिटल पहले से बना हुआ है, नहीं, रोड पहले से बना हुआ है। बिजली का मुद्दा बोले। अरे बिजली तो अब हुआ है फ्री, तो उससे कोई बात नहीं है। बाकी फिर भी विकास जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है। बाकी मुद्दा क्या है? बाकी मुद्दा क्या है? अब रोजगार हो जाएगा, कोई कल कारखाना खुल जाएगा, सही हो जाएगा बिहार। पलायन के प्रति क्या आपका बोलना? हाँ? पलायन जो बिहार में हो रहा है। पलायन कुछ नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, सब खुशहाल है यहाँ बिहार में। इंडिया महागठबंधन के बारे में क्या बोलना चाहिए? इंडिया गठबंधन का बोलेंगे हम? कुछ तो मतलब उनके भी बस केवल हवा में लोग बात करता है। हाँ। आइए भाई से कुछ जानकारी लेते हैं। क्या स्थिति है सर? अभी तक तो फिलहाल स्थिति सही है। क्या विकास का मुद्दा क्या है? विकास यहाँ युवाओं के लिए सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। क्या 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा किसको चाहते हैं? हम लोग तो चाहेंगे महागठबंधन का सरकार आवे। क्या विकास से आप खुश हैं? जी नहीं, विकास से हम लोग खुश नहीं है, इसलिए कि मुद्दा यहाँ सिर्फ सनातन धर्म, मंदिर, मस्जिद इसी पे होता है। यहाँ विकास है कहाँ बिहार में? रोड दिखाने से विकास बिहार थोड़ा ना होगा, युवा आगे बढ़ेगा थोड़ा ना। आपको क्या चाहिए? हमको तो बस भैया उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए। यहाँ सासाराम में विधायक किसकी लड़ाई है? यहाँ उपेंद्र कुशवाहा और सत्येंद्र शाह में ज़बरदस्त लड़ाई है। क्या प्रशांत किशोर कुछ होने वाला है? प्रशांत किशोर अभी नया पार्टी है जन सुराज, पहले जो पुराना है उसको देखा जाए। नया पार्टी को चांस, इस सरकार काम नहीं करेगी तो अगला बार देखा जाएगा। बिहार में किसको चाहते हैं? हम लोग तो महागठबंधन का सरकार चाहते हैं। आइए कुछ जानकारी देते हैं। हमारे भाई साहब लोग हैं, इधर आइए। आइए। बिहार में क्या चाहिए? बिहार में क्या चाहिए? बिहार में लोगों को रोजगार चाहिए, विकसित बिहार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। विकास का मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा क्या है? जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है, जो आने वाली सरकार है, उसी की सरकार बनेगी। और विकास में वही मुद्दा है कि सभी लोग, सभी युवा पढ़े लिखे आगे बढ़ें, सबको रोजगार मिले और हमारा बिहार विकसित बने। वोट किस मुद्दा पर दिए हैं? वोट बिहार को विकसित बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए दिए हैं। क्या 2025 में प्रशांत किशोर को आना जरूरी है? प्रशांत किशोर शुरू में आए थे, यात्रा स्टार्ट किए थे तो ऐसा लगा था कि कुछ चेंज करेंगे, लेकिन फिर वही वो पार्टी पॉलिटिक्स में घुस गए, एक दूसरे को आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपका कोई रोड मैप है तो वो रोड मैप दिखाइए कि आप बिहार में कैसे रोजगार देंगे। सिर्फ बोल देने से नहीं हो पाएगा। मान चलिए हम बोल दिए कि हम ये करेंगे, लेकिन उसका रोड मैप होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उसके बाद तो हम मानेंगे कि आप इसको रोजगार दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा। सिर्फ हम बोल देंगे कि
इतने लोगों को रोक नहीं दे देंगे, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे तो कहाँ से दीजिएगा भाई? वैकेंसी भी तो रहना चाहिए, फंड भी तो रहना चाहिए। फंड रहेगा नहीं तो पॉकेट से थोड़ी ना दीजिएगा, घर का ज़मीन बेच के थोड़ी ना दीजिएगा। सासाराम विधानसभा में किसी से लड़ाई है? सासाराम विधानसभा में एनडीए से है, महागठबंधन से लड़ाई है। ठीक है सर, आइए हम कुछ भाई साहब लोग बात करते हैं। सर क्या स्थिति है? ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या विकास का मुद्दा क्या है? विकास का वही रोजगार, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, वही मुद्दा है। बिहार में क्या चाहते हैं? बदलाव। 2025 मुख्यमंत्री चेहरा किसको चाहते हैं? तेजस्वी को। सासाराम के किस पार्टी की लड़ाई है? आरजेडी का है, आरजेडी लीड कर रही है। ठीक है सर, आइए कुछ जानकारी लेते हैं। हमारे भाई साहब लोग हैं। क्या स्थिति है सर? ठीक ही है। क्या विकास का मुद्दा के बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ? विकास का मुद्दा रोजगार है, युवा पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएट होने के बाद भी सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं। आपको क्या चाहिए? हम लोगों को रोजगार चाहिए। बगल में सरसा का टर्म लगा हुआ है, यहाँ कोई विकसित ही नहीं हुआ। इसी बार हम लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। कौन ग्रेजुएशन? आप ग्रेजुएशन किए हैं? आप बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार हैं। क्या किए हैं? हम मजदूर हैं। क्या किए हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। क्या ग्रेजुएशन में क्या पढ़े हैं? आर्ट्स अकाउंट्स पढ़े हुए हैं। 10th में कितना आपका मार्क्सिट परसेंटेज था? 10 में 67% है। कितना? 67% है। 60 और 12th में? 12th में 67 है। उसके बावजूद भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा? कहाँ मिला भी रोजगार हम लोगों को? रोजगार में आपको चाहिए क्या? कुछ भी, कोई भी कंपनी में आदमी, कंपनी आती है तो अलग से आदमी इन्वाइट करता है, एम्प्लॉय होता है। कोई उद्योग ही नहीं है बिहार में। बिहार में उद्योग होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। जैसे बाहर दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदमी बनवा दे रहा है, सब कंपनी खोल दे रहा है। गुजरात में है, ये बिहार में होना ही नहीं रहा है। बिहार अगर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनते क्या? प्रशांत किशोर को जानता कौन था? प्रशांत किशोर का सर जानता कौन था? जन स्वराज को जानता कौन था सर? जन स्वराज पार्टी कब से आई है? आपको अगला मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? अगला मुख्यमंत्री अब जिसकी भी बने, बस हमें रोजगार चाहिए। यहाँ बिहार में एक उद्योग चाहिए। सरकार अच्छी बने, बढ़िया बने, जो सर यहाँ रोजगार मिले जनता को, पब्लिक को। और क्या चाहिए? शिक्षा की स्थिति बिहार में? शिक्षा की स्थिति भी थोड़ी दयनीय है। दयनीय है? हाँ, कह सकते हैं शिक्षा की स्थिति इसलिए दयनीय है, बता रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है? नहीं, आज देखिए जितने भी कर्मचारी हैं टीचर वैकेंसी में, वो लोग पेमेंट के लिए तरस जाते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 महीना, 6-6 महीना पेमेंट लगा देता है। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अभी एनडीए सरकार द्वारा जीविका दीदी के खाते में जीविका दीदी रुपया भेजा गया, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? किस लिए भेजा गया? ये वोट बैंक बनाने के लिए, भेजा गया। 10,000 अब 20,000 में पैसा नहीं आया? किसका? किसी का भी नहीं आया। अभी हम लोग प्रधानमंत्री योजना भरे, 1 भी रुपया नहीं आया। जीविका दीदी के बारे में बात कर रहे हैं। जीविका दीदी को छोड़िए ना जी, जीविका दीदी भी वही बोल रही है जो हम बोल रहे हैं। क्या बोल रही है जीविका दीदी? जीविका दीदी भी पहले नीतीश कुमार कहाँ थे? 20 बरस जो रहे उस समय नीतीश कुमार कहाँ थे? नीतीश कुमार को एनडीए सरकार के जो चहेते हैं बोलते हैं कि जी, जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा, तेजस्वी आएगा, जंगल राज आएगा। जंगल राज था पहले। जंगल से रोज 7 बजे ही घर में घुस जाते थे, घर में बैठ जाते थे। बताइए, 20 बरस पहले जो लड़का जंगल राज जानता था, 10,000 पहले जो इधर में जो 20 बरस का हुआ, इलेक्शन का चुनाव आया, वोट आया। गाना चलता है कि सर मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इलेक्शन जब आया, चुनाव आया, तब 10,000 निकलने लगा। पहले 10,000 कहाँ था? 20 बरस से 10,000 कहाँ था सरकार का? नीतीश कुमार बोलते हैं कि 10,000 के बाद 2 लाख रुपए और देंगे। अरे कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देंगे वो नीतीश कुमार। मतलब तो सब चीज हो ही जाएगा। तेजस्वी, देखिए सरकार बदलना जरूरी है। सरकार जो है ना, बदलना जरूरी है। अब ये मत मुझे कंफर्म देकर मत लिखिए। नहीं हो ही जाएगा 100%। नहीं, सरकार फंड में पैसा आता कहाँ है? जनता से। जनता से आता है। बिहार में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज डिपार्टमेंट से दारू से पैसा जाता था बिहार सरकार को, और ये बिहार सरकार ने क्या क्या दारू का बंद करा दिया। जो 1800-1700 में टेलर, एक गिट्टी टेलर मिल जाता था, आज के डेट में 5500, 6,000 टेलर मिलता है। जो 1700-1800 में बालू मिल जाता था, वो 4200 या 4,000 में आपको मिल रहा है, बालू मिल रहा है। तो गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाएगा? बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए? बिहार में परिवर्तन की लहर है, अब की बार परिवर्तन होना चाहिए। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मुद्दा 50-50 का है, क्योंकि आप लोग भी इंडिया महागठबंधन के और इधर भी एनडीए प्रत्याशी। ऐसा भी नहीं है कि
दोनों तरफ से जी, हम लोग प्योर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, हम लोग सपोर्ट करते थे, पर इनकी सरकार में हम लोग 20-15 वर्ष से देख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा। पूरे जायजा लिया हम लोग के आंकड़े के अनुसार, डेटा के अनुसार लग तो रहा है ऐसा किसने यहाँ पे बाजी मारने वाली है। वो तो अबे करेगा। यहाँ भाजपा प्रत्याशी के लिए जगह कम था क्या कि जो उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया गया यहाँ? अगर यहाँ से भाजपा प्रत्याशी होती तो क्या आप लोग वोटिंग करते? जी पक्का देते। हम तो जानते हैं अगर मोदी जी के पास ताकत है तो अपने दम पे अकेले लड़े, कमल पूरा फुल बहुमत से 243 सीटों पे आएगा। क्या बात कर रहे हैं? यस पक्का आएगा। मोदी जी को सब कोई चाहता है। कमल अगर यहाँ से अगर सीट मिलता है तो पूरा बम्पर वोट से निकलता है, यहाँ पूरा बम्पर वोट से कमल निकलता है एकदम। समझिए, यहाँ दूसरी पार्टी को ला करके जो पहले उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़े। सरकार नहीं रखना चाहते हैं, भाषण में देते हैं क्या कि होटल में लड़का लड़की जाता है तो क्या करता है, माल मारे बरमाल बाहर गिरावे, ऐसा कहीं शब्द है जी? ऐसे न सरकार हम लोग रखेंगे। बात करते हैं नीतीश सरकार।